देखिए क्लास 12 मैथ इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 में जो प्रयोग होने वाले टी रेशियो वाले फॉर्मूला है, आज उसे अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे। यह फॉर्मूला हमें अच्छे से याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं होगा या बार बार भूल जाते हुए तो यह भी बोलिएगा, तब ट्रिक बताएंगे। अन्यथा इस इंटीग्रेशन शुरू करते समय 12th में डायरेक्ट फार्मूला ही लिख के प्रैक्टिस कराया। तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला इसमें जो प्रयोग हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, अनुपरिवर्तन सूत्र। इसमें सबसे पहला फार्मूला काम करेगा 2 sin A इंटू कॉस B। इसका फार्मूला होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। याद रखें। अब ऐसा क्यों? हम लोग इंटीग्रेशन बनाते समय फर्स्ट एक्सरसाइज चर्चा, जब भी इंटीग्रेशन बनाएंगे तो जब इसे फलन मल्टीप्लाई रूप में और डिवाइड रूप में हो तो हम इसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में बदलते हैं, या फॉर्मूला का जो फॉर्म है उस रूप में बदलते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते। तो यहाँ जब ट्रिगो टर्म मल्टीप्लाई के रूप में हो तो यही एक ऐसा फॉर्मूला है जो इस मल्टीपल फॉर्म के ट्रिगो को एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में बना देता है। इसलिए आज ये फॉर्मूला का रिवीजन किया। तो देखिए, इसमें दूसरा 2 cos A sin B। इसका फॉर्मूला होगा sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। 2 sin A cos B का फॉर्मूला sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। 2 cos A sin B का फॉर्मूला sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। 2 cos A cos B सब तो लिखा है, सब लिखाया। रिवीजन करा रहे ताकि इसे प्रयोग कर सके। cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। इस 4 नंबर के फॉर्मूले पर ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, अच्छा मौका मिला इसे रिवीजन करने का। समझ यहाँ लिखे 2 sin A sin B। इसका फॉर्मूला होगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस। स्लिप ना हो, क्योंकि इसी पर आधारित प्रश्न ज्यादा स्लिप करता है। तो ये हुआ 4 फॉर्मूला जो इसमें प्रयोग होने वाला है। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला जो प्रयोग होगा वह है 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल sin 2 थीटा। फिर देखेंगे 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा। ये पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए। तीसरा
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस 2 थीटा। ये भी प्रैक्टिस होना चाहिए। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस 2 थीटा। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। अब इसके अतिरिक्त जो इसी से आधारित बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 ये लिखेंगे, तब इंटीग्रेशन बनाएंगे, आसानी से बन जाए। या इसकी जगह अगर आपको ऐसे 2 लगा हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा का चाहिए तो ऐसे भी आप डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह अगर कॉस स्क्वायर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो इसे इस फॉर्मूला पर इसे पहले सजावट करेंगे। ये एडिशन फॉर्म में लिखने का तरीका। या यही चीज अगर 2 लगा हुआ या डायरेक्ट प्रयोग करना चाहते तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये हमें भरपूर प्रैक्टिस करना। अब इसी में कभी कभी यही वाला टर्म ये रूट में हो सकता है, यही वाला टर्म रूट में हो सकता है, उसका इंटीग्रेशन भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव में से कैटेगरी का पूछता, तो इसका भी चर्चा यहाँ करिए देते। अगर यह रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा मिल जाए तो इसकी जगह पर हमें रूट 2 कॉस थीटा लिखना होगा और इंटीग्रेशन तब इसका बन जाए। और फिर एक चीज में याद रखें, साइन थीटा माइनस होगा तो साइन थीटा होता है। और इसमें ध्यान रखेंगे अगर यहाँ 2 थीटा की जगह पर थीटा रहे तो यहाँ थीटा बाय 2, मतलब ये आपको सब मल्टीपल वाला भी माइंड में सेट करना। वो अभी लिख नहीं रहे, ये मल्टीपल का लिख रहे, तो ये भी माइंड में सेट रहना चाहिए। नेक्स्ट, कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी रहता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो इसको हम पहले लिखेंगे रूट 2 कॉस थीटा। याद रहे, प्लस में रहे तो कॉस, माइनस में रहे तो साइन। ये भरपूर प्रैक्टिस रहना चाहिए। एक्सरसाइज प्रारंभ होगा तो ऐसे ही डिजाइन का देखिए सबसे पहला प्रयोग। हम ये जो लिखा रहे हैं एनसीईआरटी के साथ साथ और अदर बुक RS अग्रवाल से भी अगर सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का इंटीग्रेशन बनाएंगे तो ये इसलिए सब कुछ इसमें लिख। अगर सिर्फ एनसीईआरटी का उद्देश्य लगा रहते ये लिखे और बस ये दोनों लिखे, ये सब अगर बना रहे हैं तो RS अग्रवाल भी आपका इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बनाने में काफी मदद, ताकि इसका रिवीजन करा दिए। और यहाँ खास तौर पर लिख दिए तो ये माइंड में बैठा हुआ रहेगा कि इंटीग्रेशन बनाने टाइप कि ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो हमें पहले ऐसा लिखना है, इंटीग्रेशन बन जाए।
ऐसा रहे तो ऐसा लिखेंगे, इंटीग्रेशन बन जाए। इसी को सब मल्टीपल में सेट करेंगे, समझाए यहाँ पर। अब इसमें देखिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमें प्रैक्टिस है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। लेकिन क्या साइन 3 थीटा रहेगा तो हम ऐसा बनाएंगे तब इंटीग्रेशन करेंगे? नहीं, साइन 3 थीटा रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। इसको ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें जो प्रश्न आएगा वो आएगा साइन क्यूब थीटा वाला। ऐसा प्रश्न के लिए इसको क्या लिखेंगे, कैसा सजावट करेंगे ताकि इंटीग्रेशन बनावे, इसी को याद रखने के लिए हेल्प लीजिए। तो इसको इस पक्ष में ले आइए। तो यहाँ हो गया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। अब ध्यान रखिए, जब भी साइन क्यूब थीटा अगर मिलेगा या साइन क्यूब एक्स अगर एक्स के रिस्पेक्ट में रहे और इसका इंटीग्रेशन करना है तो उससे पहले ऐसा सजावट करेंगे, फॉर्मूला बतौरे यह सब्ट्रैक्शन फॉर्म में बदल गया और इसका इंटीग्रेशन टूट जाएगा। ध्यान रहे, फिर बताते, अगर साइन क्यूब थीटा रहे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा। और इसमें एक चीज और बताते हैं, नोट में जाकर, ये क्यूब ही नहीं, अगर इसका पावर विषम अगर रहे, विषम रहे तो इसकी सजावट हम ऐसा करेंगे। इसे लिख सकते हैं साइन क्यूब को साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। और इसमें कॉस थीटा जो यहाँ आया, कॉस थीटा को मान लें और फिर आगे डीसी करेंगे, जिससे ये वाला जो साइन है ये हट जाएगा और साधारण इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में मैच कर जाएगा। याद रहे, क्यूब रहे या विषम रहे, यहाँ तब क्यूब रहे तो स्पेशली तब इसका 2 टेक्निक हो गया। आप ऐसे लिख कर बना सकते हैं, ऐसे सजा के बना सकते हैं, या 5 रहेगा पावर तब ऐसे ही बना, तब ये तरीका से सटीक। नेक्स्ट दूसरा, इसी तरह हमें कॉस क्यूब थीटा का भी प्रैक्टिस करना। कॉस क्यूब थीटा का हो जाएगा 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा बाय 4। अन्यथा जैसे ये सजावट किया है ऐसे सजावट करें, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे और इस साइन को टी माने सेट हो। तो इस एक्सरसाइज को बनाने में इतने फॉर्मूला हमें पूरा कंठस्थ होना चाहिए। अब देखिए एक्सरसाइज भी प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल देखिए, एक्सरसाइज अब 7.3 का पहला सवाल समझाते समय यहाँ देखिए टिक लगे। साइन स्क्वायर थीटा रहे तो इसे ऐसा सजावट करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, फिलहाल सब्ट्रैक्शन का फॉर्म, तब जाकर इसका इंटीग्रेशन सेट होगा, बनेगा, क्योंकि स्क्वायर साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में नहीं। तो यहाँ अब आपकी मर्जी दो, अगर 2 लगा करके यहाँ ऐसे डिजाइन में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लगाइए, या केवल इसका ऐसा लगाना चाहते हैं इसको डायरेक्ट ऐसा लगाइए। तो 2 लगाने की इच्छा है तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, और नहीं तो सीधा साइन स्क्वायर का याद रखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो देखिए इसे तोड़ते हैं उसी फॉर्मूला पर, सामने फॉर्मूला इसलिए और भी आसान, 1 माइनस
कॉस 2 थीटा, थीटा मतलब 2x प्लस 5 बाय 2 dx। इस साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को इस फॉर्म में बदले, सबट्रैक्शन फॉर्म। अब इसे अलग अलग कर दे, 2 से 1 में डिवाइड किए 1/2, अलग किए तो dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4x प्लस 10 dx। ये 1/2 dx का x माइनस 1/2। अब यह आपके पास दो विकल्प। अब डिस्प्लेसमेंट तो 4x प्लस 10 को मान लीजिए, और नहीं तो आपको सिखाए लिनियर है तो सबसे पहले x का कोफिशिएंट भाग तो 1/4। कॉस का इंटीग्रल क्या, साइन, तो साइन 4x प्लस 10 प्लस c, ये कंप्लीट। तो 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस, ये क्लियर। देखिए इसे सॉल्व करना है, साइन 3x इंटू कॉस 4 मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है दोनों टीरे। इसे हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में बदलना, तो इसका फॉर्मूला सबसे फर्स्ट में यही टाइप का लिखा हुआ, तो इसमें 2 भी जरूरत है तब फॉर्मूला काम करता है, नहीं तो 2 से भाग में कर दे। तो यहाँ 2 से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किए, यहाँ लिखे cos 4x sin 3x dx। इसका फॉर्मूला आप अच्छे से देखिए, 2 नंबर में यही लिखा हुआ। इसका सजावट करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, तो लिखे साइन a प्लस b मतलब 4x प्लस 3 माइनस साइन 4x माइनस 3 इंटीग्रल dx 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 7x माइनस साइन x। ये देखिए सब्ट्रैक्शन फॉर्म में बदल, ऐसे फॉर्म आ गया जिसका इंटीग्रल टूट जाएगा, इसका लिख सकते। अलग अलग करके लिखिए या डायरेक्ट लिखिए, तो डायरेक्ट यह हैबिट बनाते हैं। 1/2 लिखे तो यहाँ ब्रैकेट देना, 7x का क्या होगा, माइनस cos 7x बाय 7, x का कोफिशिएंट भाग नीचे, फिर माइनस साइन का क्या होगा, माइनस cos x प्लस c माइनस cos 7x मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से 14 माइनस माइनस प्लस cos x बाय 2 प्लस c। इस प्रकार ये सॉल्व हो, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है इंटीग्रल ऑफ cos 2x cos 4x cos 6। इसे भी हमें एडिशन फॉर्म या सब्ट्रैक्शन में बदलना। तो इसमें 2 से देखिए डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखे cos 6x cos 4x cos 2x dx। अब इसे जो फॉर्मूला लगाना है उसे ग्रुपिंग करते हैं, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2 cos 6x cos 4x, इसे एक ब्रैकेट में बंद cos 2x। हाँ वही चीज
तो किसे तोड़ रहे हैं पहले उसको एक घेरा में ब्रैकेट में बंद। अब यहाँ 1/2 इसका फॉर्मूला काम करेगा। देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा काम करेगा। अगर सीरियल नंबर जो हम लिखे थे वही याद हो गया होगा तो 3 नंबर 2 cos है cos, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos a प्लस b, मतलब 6x प्लस 4, 10x प्लस cos a माइनस b cos 2x बंद। यहाँ ब्रैकेट ना छूट जाए अन्यथा गलत हो जाए। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। cos 2x को cos 10x से मल्टीप्लाई किया तो cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos 2x को cos 2x से मल्टीप्लाई तो cos स्क्वायर 2x। अब अगर यहाँ 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई पुनः कर दिया जाए तो फिर फॉर्मूला से टूट करके सभी एडिशन फॉर्म आ जाए। तो देखिए फिर मल्टीप्लाई, फिर देखिए 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई तो 2 cos 10x इंटू cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x dx। इसे लिखे 1/4 और यहाँ जो फिर फॉर्मूला लग रहा है ये पहले की तरह वो सेम है cos 2 cos a 2 cos b का। तो यहाँ क्या लिखाएगा cos 10 प्लस 2x प्लस 10 माइनस 2x इसका एक फॉर्मूला बैठा दे जो फॉर्मूला टिक लगाए थे और बताए थे फर्स्ट नंबर ऐसा ही मॉडल है। तो संयोग से साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 था तो बात वही है, इसमें cos है वहां साइन था तो cos वाला यहाँ फॉर्मूला अप्लाई क्या होता है इसका 1 प्लस cos 4x। ये आप कंप्लीट एडिशन फॉर्म आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन लिख दीजिए या 4 से गुना करके अलग अलग कीजिएगा तब भी लिख सकते। तो ये 1/4 ब्रैकेट एक साथ हो। cos का क्या होता है साइन और x का गुणांक नीचे भाग में लिखिए। फिर cos का इंटीग्रेशन साइन x का गुणांक नीचे 1 का क्या होगा x, फिर cos 4x का क्या होगा sin 4x प्लस c। मल्टीप्लाई करके लिखना है तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा sin 12x बाय 48 प्लस sin 8x 32 x बाय 4 प्लस sin 4x बाय 60। ये इस तरह से 3 नंबर का सवाल सॉल्व। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है साइन क्यूब 2x प्लस 1d। इसका 2 तरीका समझाए थे और दोनों से सॉल्व करके समझा। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख देते हैं जिस फॉर्मूला आप ऐसे लिखें। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे साइन क्यूब थीटा इक्वल 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। तो इस फॉर्मूला पर अगर इसे सजावट करें तो ये लिखाएगा 3 साइन
2x प्लस 1 माइनस साइन 3 इंटू 2x प्लस, अर्थात फॉर्मूला के थ्रू इसे सब्ट्रैक्शन फॉर्म में बदल दें। जो फॉर्मूला कौन सा लगाए वो अभी लिख दी, अब अलग अलग कर देते, तभी यह देखने में अच्छा लगेगा। 3/4 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 साइन 6x प्लस 3 dx। 3 से मल्टीप्लाई कर। अब इंटीग्रेशन थोड़ी आसान है, तो 3/4 इंटू साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x प्लस 1, x का कोफिशिएंट 2 माइनस 1/4 साइन का माइनस कॉस 6x प्लस 3 बाय 6 प्लस c माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1/24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस, ये सॉल्व हुआ। अब इसे आगे देखिए, दूसरा टाइप से इसे बनाते हैं थोड़ा। देखिए साइन क्यू 2x प्लस 1 है ना, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। अब इसे साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, और यहाँ हुआ साइन 2x प्लस 1। इसी को मानेंगे तो डिस्प्लेसमेंट से सॉल्व होगा, ये हट जाए। देखिए कॉस 2x प्लस 1 को t मान, इसका डीसी लिख रहे, तो इसका डीसी हो जाएगा -2 साइन 2x प्लस 1, यहाँ dt/d, तो यहाँ साइन 2x प्लस 1 dx इक्वल dt/-2। अब इसे मान बैठाइए, तो यहाँ 1 माइनस t², और ये तो हट गया, तो dt/-2, तो इसे -1/2 1 माइनस t² dt -1/2 ब्रैकेट 1 का क्या होगा t, और t² का क्या होगा t³ प्लस c, तो यहाँ मान रख दे -1/2 t किसे माने हैं कॉस, तो कॉस 2x प्लस 1 माइनस कॉस क्यूब 2x प्लस 1/3 प्लस c, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हुआ इसका दूसरा टेक्निक।